हो गया बाबा। जब वो घटना घटता है, जब प्रकृति में आप पढ़ रहे थे, उस घटना के दौरान आपकी कोई स्मृति काम कर रही थी कि एज इट इज उस समय जो हो रहा था उसी को पढ़ रहे थे, कि कोई स्मृति भी आपकी काम करती थी? देखो, पुनः बात किया ना, पहले ये बात कहा समाधि पहले तो खत्म ही हो जाती है। हाँ। उसके बाद ध्यान, उसके बाद मैंने क्या है संयम, धारणा। ऐसा सीक्वेंस हम जमाया। पहले पतंजलि में लिखा है पहले धारणा, उसके बाद ध्यान, उसके बाद समाधि रखने के लिए लिखा है। उसको हम पलटा करके हम संयम किए। संयम करने से ये पढ़ने को मिले हमको। वो उसको जब पढ़ने को मिला, कैसा हम शुरुआत किए थे सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हुआ, वो कुछ पैदा हुआ नहीं, ऐसा कुछ घटना नहीं हुआ है, ये निकल गया है कैसा पता चला। ये जड़ चैतन्य प्रकृति के रूप में है। जड़ प्रकृति रसायन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना, चार अवस्था बना, 3 अवस्था उनका रचना उनको करता है। पदार्थावस्था से ही सारा रचना, वही पदार्थावस्था से परमाणु में विकास, वही पदार्थावस्था ही है परमाणु। पदार्थावस्था के परमाणु ही विकास क्रम में अजीर्ण परमाणु, भूखे परमाणु, विकसित अवस्था में तृप्त परमाणु, उसको गठन पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सैचुरेशन, अंग्रेजी शब्द में क्या सुना? कॉन्स्टिट्यूशनल सैचुरेशन। और क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को भी बताइए, आपने कैसे देखा? ये तो बात पूरा हो गया। यहाँ तक होने के पश्चात हमको तृप्ति जैसा होने लगे। तृप्ति जैसा होने के बाद जीवन ही रिपीट होता है बारंबार। जब हम अपने में तृप्त होने लगे, केवल जीवन ही रिपीट होता है, ठीक है। जीवन कभी बाप के शरीर में कार्य करता होगा, क्यों कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्यों इसका किस बात के लिए कर रहा है, वो ऐसा बकरी के शरीर में, गधे की शरीर में, कभी मनुष्य के शरीर में, ठीक है। ये सब रिपीट होने लगी। शरीर भी जीवन, शरीर में जीवन कैसा काम करता है, पहले हम देखा। शरीर को चलाने के लिए मेधस्तंत्र समर्थ होने की जरूरत है। क्या बात? मेधस्तंत्र समर्थ हुए बिना शरीर को जीवंत बनाना बनता है। क्या बात? मेधस्तंत्र समृद्ध हुए बिना शरीर को जीवंत बनाना। शरीर और जीवन के बीच में मेधस्तंत्र बैटरी है। पहले बैटरी को चार्ज करता है क्या चीज? जीवन। मेधस्तंत्र को चार्ज मैंने प्रभावित करता है। प्रभावित करने से पूरा मेधस्तंत्र चार्ज हो जाता है। चार्ज होता है तो पूरा जीवन, शरीर जो है ना जीवंत दिखती है। क्या चीज? वो जीवन जो है ना, ये अपने शरीर जो है ना एक ताना बाना है। जैसा कपड़ा ताक में ताना बाना है, वैसे ही पूरा प्राण कोशिकाओं का ताना बाना है। इनके बीच में रंध्र है, छिद्र है। 2 प्राण कोशिका के बीच में छेद है। क्या सुन रहे हो? 2 प्राण कोशिका के बीच में छेद है। वो छेद के बीच से ये ट्रेवल करता रहता है। सत्ता में भीगा है हर प्राण कोशिका, ठीक है। इन 2 प्राण कोशिकाओं के बीच में से ट्रेवल करता रहता है। गर्भावस्था में हॉरिजॉन्टल विधि से ट्रेवल करता रहता है पूरा शरीर। उसके बाद क्या होता है, जो ऐसा ऐसा घूमता रहता है गर्भ में, एक शिशु की अवस्था में। शिशु को जो सप्राणित करता है जीवन, वो उस समय में ऐसा घूमता है। उसके बाद जो है ना, शिशु बाहर होने के बाद
ऐसा ऐसा भी घूमता है, ऐसा ऐसा भी घूमता है। क्या सुन रहे हैं आप? दोनों तरफ घूमता है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दोनों विधि से संचार स्थापित कर लेता है। संचार स्थापित करने के विधि में शरीर जो है ना पूरा प्राण कोशिकाओं के रंध्रों से घूमता रहता है, उसका स्पीड का कहीं गणना नहीं है। अक्षय गति, अक्षय गति रूप में एक पुंजाकार, ये कहीं भी ये इतने इतने स्पीड है, उसको गणना नहीं, संख्या नहीं, संख्या सुस्त, डिफीट। क्या हुआ? संख्या डिफीट हो गई, किसी विधि से संख्या का नहीं कर सकते, इतना स्पीड है। यही अपने इच्छा से अक्षय गणना करने की इच्छा रखता है। क्या सुनो? यही जीवन अपनी इच्छा से अपने अक्षय गणना गणना करना चाहता है। उसी के बारे में सूर्य गति को गिनने गया कल्पना से। प्रयोग तो हो ही नहीं सकता, कल्पना दब जाएगा। वो गणित कितना सार्थक हुआ आप ही के पास है। क्या सुनो? ऐसा सब काम कर गया है आदमी जान, किंतु मुख्य मुद्दा कि इसमें घटना क्या हो गई, वे विखंडन को सार्थक माना विज्ञान, यहां से अपने आप में फंस गए। विखंडन विधि कोई सार्थक क्रिया नहीं, इसमें कोई प्रयोजन निकलता नहीं। विखंडन से कोई प्रयोजन निकलता है? अभी प्रयोजन को जोड़ा गया, जैसा शरीर में अंग को प्रत्यारोपित करना, एक विखंडन विधि से प्रत्यारोपण के साथ सोचा गया। आँख में लेंस को प्रत्यारोपित करना, और हाथ को कट गया तो हाथ जोड़ देना, है ना। उसी प्रकार अभी लिवर गड़बड़ हो गया तो लिवर को जोड़ देना, गुर्दा गड़बड़ हो गया तो गुर्दा को जोड़ देना। ऐसा कुछ सोचा है कि नहीं? वो कहाँ पहुंचाया? बिहार। इसके पहले आप सुने थे जो डॉक्टरों का गिरोह जो आदमी का किडनी को वो चोरी करता है, उसके बड़ी हल्ला गुल्ला हुई। उसके बाद जो है ना किडनी जोड़ने के लिए उनका परिवार के आदमी का ही किडनी हो, ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ा। सुन रहे हो ठीक से? अभी जो है ना बिहार में ले जाओ, उत्तर प्रदेश के कथा बार, हाँ उत्तर प्रदेश में, हाँ, और कितने सारे लोगों का अब उसमें कहते हैं सभी अंगापहरण कर लिया, आँख भी अलग कर लिया, गुर्दे भी को कर दिया, लिवर को अलग कर लिया, ठीक है ना। सभी प्रकार की बात पदार्थ कले बताते हैं, प्रमाण तो अपने पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो किंतु हड्डियों का राशि मिली, ठीक। जैसा रामायण में लिखते थे, राक्षसों ने आदमी को खा करके हड्डी का ढेर किया, उस प्रकार के डॉक्टरों ने हड्डी का ढेर कर दिया। ये राक्षस है, भूत है, प्रेत है, क्या है आप सोच लो। पहले राक्षसों के बारे में बात करते रहे, अभी डॉक्टरों ने कर रहे हैं। ये अभी आपको ये बताना गया था, ये टेक्निकल इधर जो मैकेनिज्म क्या कर दिया, सबका मिशन बना दिया, परमाणु को तोड़ने का भी मिशन बना के दे दिया। इंजीनियर तो डिजाइन ही किया है, नहीं किए हैं। इंजीनियर लोगों का डिजाइन से ही ये सार्थक हुआ है। तो बनाना इंजीनियर डिजाइन किए, मिसाइल बनाना इंजीनियर डिजाइन किए, ठीक है ना। तो परमाणु को तोड़ना है, मिशन बना के दे दिया, डिजाइन बना के दिए, मिशन बना के दिए। इस ढंग से इंजीनियर अपराध के लिए कारण बना, ठीक है। और जो कार्य के लिए कौन बना? ज्यादा से ज्यादा मेडिकल मैन, सर्जरी विधि से अपराध प्रवृत्ति बढ़ी, ठीक हो। यह सर्जरी नहीं होता तो क्या हो जाता, जो शरीर बदल जाता, क्या तकलीफ है सर्जरी। अभी इसका इतिहास चरक के बाद एक सुश्रुत नाम की एक आदमी की जिक्र आई, और उनके पास जो उनके उस समय की जो औजार, ऑपरेशन का जो औजार थी,
वो अभी लेटेस्ट औजार के समान है, वो डिजाइन रखा हुआ, ठीक है। उसको प्रदर्शित कैसा किया चित्रण में, जैसा ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, 5 मुंह था वो 3 मुंह कर दिया, 3 मुंह को 1 मुंह कर दिया, 1 मुंह को 10 मुंह कर दिया, इस ढंग से तो चित्रण दिया। और गणपति जी का चित्रण दिया, उसमें जो है ना हाथी का सिर जोड़ करके गणपति को बना दिया। ऐसा सब इतिहास लिखा है, कार्य के मतलब कथाएं लिखी है। तो ये औजारों का जो कुछ भी भाषा में लिखा है उस आकार में यदि चित्रण करते हैं, लेटेस्ट वेपन के समान ही होता है, पूरा भाषा में कहा। इससे अच्छा क्या होगा, ठीक है। ऐसा सब। उसके बाद यही कुछ हुआ होगा कुकर, उसके बाद सर्जरी को ही नकार दिया आदमी को, सर्जरी को नकार दिया। अब दवाइयों को विकसित किया। रोग है तो रोग का उपचार है, रोग का उपचार है तो दवाई है, उपचार 2 चीज देखा, सेवा और दवाई, 2 विधि से इसका रोगों को अप्रोच किया। उसके साथ पथ्य परहेज को अप्रोच किया, नियम संयम को अप्रोच किया, अनुपान को अप्रोच किया। क्या सुना, दवाइयों को बनाने की विधि अप्रोच किया, दवाइयों का बलाबल को समझने के लिए विधि तैयार किया, रोग का बलाबल को पहचानने के लिए विधि तैयार किया। उसके बाद आयुर्वेद का, इसको हम मान रहे हैं। आदमी के अंग प्रत्यंगों को काट करके बेच लेने क्यों चिकित्सा मानो। आप कहो, क्या कहोगे? ठीक है बाबा। इस ढंग से क्या हमारा कहने का मूल उद्देश्य का आशय क्या है, हम कुछ भी अध्ययन करेंगे, समझाएंगे, शिक्षा को प्रपोज करेंगे, मानव को न्यायपूर्वक जीने के लिए प्रवृत्ति आना चाहिए। नंबर 1, समाधान पूर्वक जीने के लिए प्रवृत्ति आना चाहिए। 2, सत्यता पूर्वक प्रमाणित होने की प्रवृत्ति आना चाहिए। ये 3 बात ये तीनों बात आने से और 3 बात अपने आप से होता है, नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक जीना बनी जाती। बाबा एक अभी भी थोड़ा सा मुझे डाउट है। किस बात? पानी आ ये जो स्टील का अपने में बहुत बड़ा है शब्द। ईश्वरवादियों ने क्या किया, शब्द को प्रमाण माना, मनुष्य को प्रमाण नहीं माना। नमस्कार। क्या किया, क्या कर दिया जाए बता, क्या मुकदमा चलाओगे? इस ढंग की मैंने ग्रेव मिस्टेक जो रिवर्स नहीं हो सकता, ऐसा मिस्टेक कर गए। अब उसका विकल्प हो सकता है यहाँ पहुंचे, इसका प्रोफेसी नहीं हो सकता, हम यहाँ पहुंचे। विकल्प के बारे में कैसा हम निर्णय किया, वो भी एक छोटी सी कहानी, ठीक है। इसको पीछे एक जब ये आ गए पूरे बात, हम तृप्त हुए, मोक्ष क्या है ये समझ में आ गया, ठीक है ना। ब्रह्म मुक्ति क्या, मोक्ष समझ में आ गया। मनुष्य कहाँ से कैसे तैयार हुआ, जीवन का जीव कैसे तैयार हुआ, उसके बदले में जीवन समझ में आ गया। जीवन और शरीर का संबंध है, ये समझ में आ गया, ठीक है। जीवन और शरीर का संबंध इस विधि से आई, सह अस्तित्व नित्य प्रभावी, सह अस्तित्व मूल में है, ये नित्य प्रभावी। नित्य प्रभावी होने के आधार पर रासायनिक भौतिक स्वरूप में भौतिक वस्तुएं आ गई, भौतिक वस्तुएं रासायनिक स्वरूप में आ गई। प्राण कोशाएं हुई, प्राण कोशों में रचनाएं रचते गई, वो स्वयं स्फूर्त विधि से
उसमें ना कोई इंजीनियर लगा है, ना कोई डॉक्टर लगा, ना कोई भूत लगा है, ना प्रेत लगा है, ना देवता लगा है। क्या सुना? स्वयं स्फूर्त विधि से। वो स्वयं स्फूर्त सह अस्तित्व अपने आप से स्वयं स्फूर्त है, प्रकटन विधि है, उसका लक्ष्य है तो सह अस्तित्व में मानव ज्ञानावस्था में प्रमाणित होना। वहां तक प्रकटन इस धरती पर हो चुका, वो हम ताक में रख दिए, कहा गंदे नाले में रख दिए, आगे चल दिए। मानव जाति की हसरत ऐसा हुआ, गंदे नाले में डूबने चले गए, तीर्थ मनाने गए। ठीक है, उसका प्रमाण है बॉर्डर सिक्योरिटी, प्रत्यक्ष प्रमाण बॉर्डर सिक्योरिटी। बॉर्डर सिक्योरिटी में क्या चीज है भाई? 2 बंदूक, 2 डंडा, क्या चीज है? 2 मिसाइल, 2 तलवार, हम चलेंगे, हम चलेंगे, यही बॉर्डर सिक्योरिटी। कैसा है कविता? कविता कैसा है रे? कविता कैसा है? बहुत अच्छा है बाबा। बाबा ये ठीक हो गई। मेरा एक प्रश्न रहता है बाबा। प्रश्न कहाँ बनाओगे रे? व्यर्थ की बात। समझना चाहते हैं वो शुरू हाँ, करो। समझना चाहते हैं बाबा। भाषा को शुद्ध बनाओ। ठीक है बाबा। अभी आप समझना चाह रहे हैं किसी बात को, हाँ, और समझ में नहीं आया होगा, उसको समझना चाहते हैं। बात इतने ही बताना, इसमें प्रश्न क्या बनाओगे? हम यदि तर्क करो, प्रश्न बहुत मुश्किल है ना? नहीं, ये प्रश्न शब्द ठीक नहीं है। हाँ, ठीक है। वो ठीक है बाबा। हाँ। बस इतना सा बात है, जैसे हमारी आपने जो प्रबोधन किया, हमें समझाया कि अनुभवगामी विधि के अंदर, है ना, साक्षात्कार बोध अनुभव जो है, वो जो बताया हम साक्षात्कार किया था, हमारे सामने जो प्रस्तुत हुई थी पूरा प्रकृति, हाँ, वही साक्षात्कार, जो आपके सम्मुख जो पूरी प्रस्तुत हुई थी वही आपका साक्षात्कार में होता है। अच्छा, तो वही हमारे साक्षात्कार में होता है। पर बाबा, आपने ये पूरा का पूरा प्रक्रम जो अनुभव आपने जो ये जब किया है ना, इसमें एक समय आपने बताया कि इसमें 5 वर्ष आपको लगे, है ना, लेकिन हमें जैसे आप प्रस्तुत हुए, जो ये पूरा का पूरा जो साक्षात्कार होता है, उसके साथ बोध अनुभव की जो बात है, आपने उसको कहा ये तत्काल होता है। आपने हमें ये बताया ये तत्काल होता है, साक्षात्कार और अनुभव के बीच में काल नहीं है। हाँ, कहाँ बता पा रहे आप बताइए ना, मुझे क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? भयंकर गलत बोल रहे हो। हाँ, तो बताइए। ये बढ़ रहे हैं, अध्ययन मूलक विधि से साक्षात्कार तक पहुंचे। कैसा? परिभाषा विधि से हाँ, शब्द का अर्थ को हाँ, हम अपने कल्पना में लाते हैं। हाँ, वो कल्पना के आधार पर अस्तित्व में वस्तु को पहचानने जाते हैं। हाँ, अस्तित्व में वस्तु के रूप में पहचानने पर वो साक्षात्कार, अस्तित्व में वस्तु के रूप में पहचानने पर वो साक्षात्कार। हाँ, वो ठीक, ये ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है, ठीक है ना? हाँ, ऐसे साक्षात्कार होने के बाद वो संकल्प बोध और संकल्प में जाकर के हाँ, वो अनुभव मूलक विधि से हाँ, पुनः प्रमाण बोध में आ जाते हैं। हाँ, उसमें क्या होती है? प्रमाण बोध में आने से हाँ, निश्चयन हो जाती है, ये वस्तु ऐसे ही है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, अब ये जो जब कभी हम शुरू करते हैं, हाँ, सह अस्तित्व से शुरू करते हैं, हाँ, या नहीं तो जीवन से शुरू करते हैं। ठीक है, और सह अस्तित्व से शुरू करना सही है। हाँ, सह अस्तित्व में ही जीवन है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, रासायनिक भौतिक क्रियाएं हैं, हाँ, जीवन क्रिया। ठीक, ठीक है ना? हाँ, बस सह अस्तित्व में है। इसीलिए सह अस्तित्व से शुरू करना ठीक रहता है। उसको हम संभवतः वैसे ही हम करता हूँ। ठीक है ना? सह अस्तित्व पहले साक्षात्कार होना। हाँ, ठीक, ठीक है ना? ठीक, सह अस्तित्व साक्षात्कार होने के बाद उसके बाद हम जाते हैं जीवन के पास। हाँ, जीवन साक्षात्कार होना। हाँ, जीवन साक्षात्कार होने के साथ साथ अजीर्ण परमाणु और भूखे परमाणु, ये भी साक्षात्कार होना। हाँ,
हमको जैसा वो वैसे ही होगा। ठीक। तभी आपका अध्ययन हुआ, हाँ आप प्रमाणित हुए। उसके पहले कैसा हुआ? अभी आपके साथ क्या मिसिंग है, हाँ वो हम जो है ना 5 वर्ष में जो किया, हाँ उसके पीछे जो है ना वो 25 वर्ष लगाए थे। क्या बात सुना? हाँ हाँ 20 वर्ष लगाए थे, हाँ बाद में 5 वर्ष लगा, 25 वर्ष की साधना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सुनो। बाबा। हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी। इस 25 वर्ष के प्रोडक्शन को आप चाहते हैं 2 लाइन में समझे, हम विद्वान हो गए। ये हुआ हविसबाज हुआ ना। हाँ इसका नाम हविसबाज कह सकता हूँ ना? ऐसा होता नहीं, कोई ऐसा होगा नहीं। अभी क्या है, उसकी असेसमेंट आ गई है। अभी अपने पास संसार में 3 जात से आदमी को पहचाना जा सकता है, ज्ञानी अज्ञानी विज्ञान। इन सबको ये कि उतना ही परिश्रम करना होगा इसको समझने के लिए, समय देना होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी बिना पूरा समझे हाँ यदि हम पंडित हो गए मानते हैं, हाँ वो अधूरे में ही रहेंगे। ये बात स्वीकार है। ये तो प्रमाणित हो गया, कई लोगों के साथ हो गया बात, उसको समझ करके आगे चलने की बात। ठीक है, इसको हर व्यक्ति समझना ही पड़ेगा। प्रौढ़ व्यक्ति के सामने काफी पहाड़, क्योंकि पहले से अपने को पंडित माना ही रहता है हर पंडित प्रौढ़ व्यक्ति। कैसा पहाड़ हो गए ये? तिनका की वोट में पहाड़ ऐसे कैसे हो गए? ये हो गए पहाड़ कि जो हम पहले से हम समझा हो मानते हैं, उसमें तर्जुमा होता नहीं, वो समझ में आता नहीं। पहाड़ नहीं तो क्या चीज? ये बात यहाँ आ गई। अब क्या हुआ? उसके लिए आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छी सराहनीय है। डिटेल में जाना चाहते हैं, जा करके पूरा लिटरेचर को अपने में पचाना चाहते हैं। पचाने की पश्चात आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, ये तो बात अभी आ गई, अभी पूरा समझ में नहीं आया है, तभी भी क्वेश्चन इसमें हो नहीं सकते। इस जगह में तो अपन आ गए, समझना ही होगा। ना समझने वाला भाग शेष हो सकता है, क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक। ना समझना कोई क्वेश्चन नहीं है, समझने की उत्साहवर्धक स्वीकृति नहीं, समझना नहीं हो यदि माना जाए तो उस समझने के लिए उत्साहवर्धक बिंदु बनी हो। समझने के लिए प्रोत्साहित किया ना भाई? हाँ बाबा, समझने के लिए, क्योंकि हर मनुष्य में समझने की इच्छा है, समझा हुआ का स्वीकृति है। हाँ, क्या बात? हर व्यक्ति में समझने की इच्छा और समझा हुआ का स्वीकृति, दो ही जगह में रहते। अब क्या किया जाए? अब ये आ गया, इस मुद्दे को हम समझा नहीं हो, समझना है। यहाँ से चल करके वो डिटेल में जा करके पूरा का पूरा आपके अनुसार जितना ज्यादा हमसे अच्छा सोच सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं, डिटेल में समझ करके इसको व्यवहार में प्रमाणित करने की बात। ठीक है, जीने की बात, 2 भाग आते, ठीक है ना? व्यवहार में प्रमाणित करना और जीना। जीने में क्या गया है मॉडल? समाधान समृद्धि है। ठीक है, ये कंक्लूजन में पहुंचे हैं। अब बाबा जो कर देखिए, मैं सिर्फ एक समझना चाहता हूँ कि जो प्रक्रिया है, अध्ययन की जो प्रक्रिया है ना, वो क्या है, वो ये मैं समझना चाहता हूँ। इस अध्ययन की जो क्या प्रक्रिया है ना, वो मैं 1 मिनट में प्रश्न को रखने का प्रयास कर रहा हूँ, या जो भी जिज्ञासा को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आपने जो व्यक्त किया संयम क्रिया के द्वारा, जो आपका अध्ययन हुआ, साथ साथ अनुभव हुआ है ना, इस पूरी प्रक्रिया में आपको 5 वर्ष लगे। ये सब आपको जब प्रकट हुआ, इसको आपने भाषा रूप दिया,
हाँ, विश्वास हुआ, कि हमको विश्वास हुआ, हम समझा हो, हाँ, तब उसका भाषा दिया। तब आपने इसको भाषा रूप दिया, परिभाषा से शब्दों को जोड़ के ज्ञान को उसके अंदर रख के उसको परिभाषा विधि से समझने के लिए रास्ता बनाया। हाँ, समझने के उसको लिए, जोड़ो। हाँ, समझने के लिए सभी के लिए रास्ता बनाया आपने। भ्रमित व्यक्तियों का वो कल्पनाशीलता को पहचान कर उनको ये वाङ्मय को प्रस्तुत किया। परिभाषा विधि से परिभाषा विधि वो से। छुटा हुआ है, हाँ बाबा, तो उसको लगाओ। हाँ, परिभाषा विधि से रास्ता तय है। ठीक, ठीक है ना? ठीक। अब क्या करना होगा? अध्ययन की ये पूरा सेटअप हो गए। हाँ, अब क्या है? परिभाषा विधि से इसको पूरा अध्ययन किया जाए। भाषा विधि से भाषा पठन में आती है, हाँ, परिभाषा समझने की सूत्र। ठीक है। बस इतनी बात, छोटी सी बात। ठीक है। बाबा, मैं अपने बात को शब्द में नहीं रख पा रहा हूँ। कुछ हो जाए, प्रयत्न हो जाए, कोई बुरा नहीं। क्यों? प्रयत्न तो होना चाहिए। आप कोशिश करना चाहते हो? What I'm talking about. आपका जो हम बात का सार क्या समझा? हाँ। परिभाषा विधि क्या है? परिभाषा विधि को हम कैसा अपनाओ? ये दो बात हो सकती है। एक कुल बंडल में हाँ, सार बात, ये दो बात हो सकता है। ठीक है। परिभाषा क्या हो सकता है और परिभाषा विधि को अपनाना कैसा हो सकता है, ये इस बारे में आपका मन चाह रहा है कोई निश्चित विधि। है ना बात? ठीक। बात यह है ना, हमको ये बोध हो गई आपका इतना समय का कथन से ये हमको संप्रेषित हो। बाबा, ये वाला तो प्रश्न जो आपने इसका जो सार है, मतलब अगर अर्थ में पहुंचने का प्रयास करेंगे तो यही है बात कि परिभाषा से मैं अर्थ तक मुझे अनुभव कैसे होगा, ये वाली बात का ही बात है। इसके साथ में ही ये भी बात है कि जो आपने जो प्रस्तुति की कि आपको कैसे अनुभव हुआ, है ना, उसकी जो आपने प्रस्तुति की, इसमें आपने एक बात कही, ये जो पूरा जो प्रक्रिया रही है ना, जो संयम की जो पूरी प्रक्रिया रही, जो आकाश में आपने अध्ययन किया, जो भी प्रकृति में अध्ययन किया और साथ में अनुभव हुआ, साथ में आपने, मैं इसको पीछे जो पहले जो हमारे साथ में प्रस्तुति हुई अध्ययन की जो आपने विधि बताई थी, उसमें इस तरह की बात हम लोग स्वीकारे हैं कि ये जो पूरा वाङ्मय है, ये पठन के रूप में आने के बाद में न्याय धर्म सत्य को प्राथमिकता के रूप में स्वीकारने के बाद में साक्षात्कार बोध अनुभव मानव जीवन में होता है। और ये वाला जो प्रक्रिया है साक्षात्कार बोध अनुभव, ये तत्काल होने वाली बात है मानव जीवन में, है ना, ऐसा आपने बताया। साथ ही में मैंने दूसरी बात आपकी ये सुनी, ये जो पूरी संयम क्रिया में आपको 5 वर्ष लगे, तो इन दोनों को मैं बैठा नहीं पा रहा हूँ कि जैसे हमारे लिए आप कहते हैं कि तत्काल होता है और आप अपने लिए कहते हैं कि 5 वर्ष लगे, तो इन दोनों को मैं साथ नहीं बैठा पा रहा हूँ। वही ये कहीं तो नहीं बैठा पा रहे हो। आपको एक लाइन में 1 मिनट में होना है, इतनी ही बात। एक लाइन में न्याय धर्म सत्य बताया, 1 लाइन हो गया। उसी वक्त आपको न्याय धर्म सत्य साक्षात्कार होना। आपका भूख कैसा है, इसीलिए आपको होता नहीं। आपका भूख का प्रदर्शन हो भाई, समझ का प्रदर्शन नहीं हुआ। न्याय समझे हो, सत्य को समझ गए हैं, धर्म को समझ गए हैं, इसका प्रमाण नहीं हुआ। नहीं बाबा, उसी के लिए उसी को ही, मतलब समझ तो नहीं है, ये बात तो पक्की है ना, समझ को उसी ही के लिए हाँ, अभी वहीं से हाँ, उसी के लिए अध्ययन है। हाँ, न्याय धर्म सत्य समझ में आने के लिए अध्ययन। ठीक है। समझ में आने से साक्षात्कार होता है। समझ में आने से साक्षात्कार होता है। समझ में आने से हाँ,
साक्षात्कार होता है। समझ में समझ- आने से हाँ। साक्षात्कार होता है। हाँ, समझ का प्रमाण ही है साक्षात्कार। समझ का प्रमाण है साक्षात्कार। साक्षात्कार नहीं हुआ है तो हम अध्ययन नहीं किए हैं। साक्षात्कार नहीं हुआ है तो अध्ययन नहीं किया। सीधा बात ऐसे ही है। तो सीधा सीधा यदि बात करें वो हाँ। ऐसे ही बनता है। तो ये जो कल्पनाशीलता के अंदर जो समझने का जो प्रयास है ना? कल्पनाशीलता हाँ, वस्तु तक पहुंचाए, वस्तु समझ है। वस्तु समझ है। हाँ। कल्पनाशीलता समझ नहीं है। कल्पनाशीलता समझ नहीं है। हाँ। कल्पनाशीलता समझने हमारा के लिए अधिकार टूल है। हाँ, हमारा अधिकार है। समझना हमारा अधिकार है। तो कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हुए हमें वस्तु को वस्तु को पहचानने पहचानना हाँ, है। वस्तु वस्तु को पहचाना तो समझे उसको, समझा। और समझे तो साक्षात्कार। साक्षात्कार तो ये जो पूरा जो वस्तु को पहचानने का जो कार्य है, उसका कैटलिटिक एजेंसी है कल्पनाशीलता। उसका कैटलिटिक एजेंसी है कल्पनाशीलता। तो अब ये जो कल्पनाशीलता से जो समझने का जो प्रयास है ना? शब्द से कल्पनाशीलता। हाँ, कल्पनाशीलता से वस्तु साक्षात्कार। कल्पनाशीलता से वस्तु साक्षात्कार। इतने तो प्रोसेस है। तो ये वाली जो स्थिति जो है ये तभी आती है जब मेरी प्राथमिकता जो है इसके लिए अध्ययन के लिए हो जाए। बस इतना ही बात। अभी सुनने के लिए हुआ है। हाँ, प्राथमिकता की बिंदुएं सुनने के रूप में आ चुकी है। हाँ, अब इसको पहले सुनना चाहिए, इसको सुनना चाहिए, इसको सुनना चाहिए। सुनने पर हम समझ गए, ऐसी जगह में आ जाते हैं। सुनने पर समझ गए ऐसी जगह नहीं, सुनने से समझे नहीं है इस जगह पे। हाँ, सुनते हैं, अपना कल्पना में लगता है हाँ, हम समझ गए। हाँ, हाँ, क्योंकि वस्तु झलकता होगा हाँ, तभी आप इसको मान लेते हो समझ गए। हाँ, हाँ। वस्तु समझने में आने के बाद वस्तु का साक्षात्कार होना खाका बके वस्तु समझ में आने के बाद वस्तु का साक्षात्कार होने का बचा। वो आ जाने पर न्याय धर्म सत्य तीनों चीज यदि साक्षात्कार होता है, हाँ, बोध और अनुभव होते ही प्रमाण होते ही है। पुनः प्रमाण बोध होता है। इतने तक में कुछ काम करना नहीं आपको कुछ करना नहीं। साक्षात्कार तक ही आपका लगन की जरूरत। ठीक है बाबा। ठीक है। ये बात कई बार कह चुके हैं। हाँ बाबा। ये आप सुने भी हैं। हाँ, ये तत्काल इसी की जो नाम है, इसमें देर लगता नहीं। साक्षात्कार के बाद हाँ, यदि बोध अनुभव हाँ, पुनः अनुभव का प्रमाण बोध होने में देर नहीं लगता, तत्काल होने वाली बात। अब ये वाली जो आपने जो सार ग्रहण किया था, मेरे जो प्रश्न का जो था कि परिभाषा विधि से अर्थ को कैसे पहचाने, अब ये प्रश्न जो है वो वैलिड है। उसके लिए मतलब क्या किया जाए, प्राथमिकता के लिए क्या किया जाए, परिभाषा विधि से अर्थ को कैसे पहचाने। वह पुनः परिभाषा का मतलब है आपका कल्पनाशीलता के लिए सूचना है। आपका कल्पनाशीलता वस्तु को छू सकता है। वस्तु को समझता कौन है? जीवन है समझता है। जीवन समझता है तो साक्षात्कार ही होता है। जैसा आपका कल्पनाशीलता में जो वस्तु का स्वरूप पर स्वीकार होता है, वस्तु का स्वीकार होने के क्रम में जीवन स्वीकार करता है। जीवन स्वीकार करता है। जीवन स्वीकार करने की जगह को अपन शर्त किए। कल्पनाशीलता दौड़ने में आप लोगों का सामर्थ्य ठीक लगता है। अच्छा, उसके लिए क्या किया जाए भाई? परिभाषा विधि को अपनाया जाए, बारंबार साक्षात्कार के जगह में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसको प्रयोग किया जा सकता है ना? परिभाषा विधि कैसे बताइए? ना? परिभाषा विधि क्या है? परिभाषा विधि का इस्तेमाल। परिभाषा तो रखा है ना भाई। परिभाषा आपका कल्पनाशीलता को दौड़ाने के लिए रास्ता है। अरे कैसे इसको शार्ट करते हो? ये परिभाषा जो है आपका हमारा कल्पनाशीलता सबके पास है।
वो दौड़ने की रास्ता बनाता है, ठीक है। भाषा नहीं बना पाता है। हम्म। बस इतने बात, ये आपको बोध होना चाहिए, इस पर आपको दृढ़ता होना चाहिए। ठीक है, ठीक। यहाँ रुकते हैं। कितना समय लगा? बहुत सुंदर था बाबा ये। दूसरा भाषा में, ठीक है ना? ये प्रमाण है। यदि साक्षात्कार हो गया, बोध और अनुभव में रुकता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, इसके आधार पर अपन अभी प्रयत्न कर रहे हैं, ये लोक सुलभ हो जाए। इसको जो है समझने में बड़ी पहाड़ है, ये भय भीति समाप्त हो जाए। सच्चाई को समझना सर्व सुलभ है, अति सुलभ है, दोनों बात समझ में आ जाए। सच्चाई समझना सर्व सुलभ, अति सुलभ, ये दोनों आ जाए, ऐसा पंचक है। बाबा एक बार फिर से वो वाला प्रश्न रखता हूँ कि इसको समझने में रीढ़ की हड्डी से 1.5 टन पसीना निकलेगा, उसका मतलब क्या है? तुम्हारा जैसा आदमी को कैसा गोता लगा रहा है? ये बाबा ने बोला था लास्ट में। बाबा बोला था, पर इन लोग भी तो डिजिटल हमको याद है 1.5 टन। ये तुम्हारा गणित जैसा है, तुम लोग के दिमाग में। सिंसियरली समझना चाहिए। ठीक है ना? उसमें अड़चन क्या हो रहा है, अपने अनुसार समझना चाहते हैं, वो अड़चन लगा रहा है। हाँ। उसमें रुक रहे हैं, तो हमको स्पष्ट होती है। हाँ, ये बात ठीक है, मतलब अपने, लेकिन है ना बाबा, समझने का प्रयास जो है इसमें ऐसा लगता है कि एक समर्पण की जरूरत है। समर्पण क्या चीज है? हाँ। जो जैसा समझा हुआ आदमी है, हाँ। जैसा वो समझा है वैसा समझा जाए। हाँ। बात आती है। हाँ। हमारे साथ क्या हुए, हम जैसा समझे हैं, उसको समझाने के लिए हम किस तरीके के पास आप चले जाता हो, समझ के पास आते नहीं हो। हाँ। हमारे साथ क्या हुए, हम जैसा समझे हैं, उसको समझाने के लिए हम किस तरीके के पास आप चले जाता हो, समझ के पास आते नहीं हो। हाँ। जैसा समझा हो, हाँ। और बाद में हम समझने की तरीका जो अप्लाई किया, हाँ। उसके बाद खड़े हो जाते हो। हाँ। तब आपके लिए मुश्किल लगती है। हाँ। हाँ। ठीक है ना? हाँ। हाँ। हम जो समझ के प्रोड्यूस कर रहा हूँ, हाँ। उसी तरीके से आप समझा जाए, इसी तरीके से हमको प्रोड्यूस करना है, उसको अप्लाई नहीं हो रहा है, उसमें अपन थोड़ा सा रुक रुक करके चल रहे हैं। हाँ बाबा, उसी को ही ठीक करना है। वही उसी में गोता लगाना हो रहा है। हाँ। और गोता लगाने का काम को कहा, रेडी में पसीना निकलता है। अच्छा, बात इतनी। तो ये मतलब मेरी क्वेश्चन है बाबा से। हाँ कुछ वो बाबा ने जो 5 साल वाली प्रक्रिया अनुभव वाली बताई, उससे एक प्रश्न मेरा कल तक, ठीक है, आज एक प्रश्न हुआ है कि हर एक वस्तु का अस्तित्व में साक्षात्कार बोध अनुभव क्रम होता है कि अनुभव के बाद सब वस्तु एक साथ साक्षात्कार बोध अनुभव होती है, मतलब एक एक वस्तु का साक्षात्कार बोध अनुभव होता है। हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, कि इसमें भी हो एक साथ साथ वो हो रहा है वस्तुओं बाबा, का- अभी शुरू किया। ठीक। एक वस्तु बाबा, प्रियंका का ऐसा प्रश्न है कि जैसे आपने जो प्रस्तुति की कि आपको वस्तुओं का अस्तित्व का जैसा है विधिवत क्रमवत अध्ययन हुआ है ना? तो इनका मतलब मैं आपका प्रश्न का उत्तर कर सकता हूँ। हाँ। जो बाबा ने जो अध्ययन किया जो है ना, अध्ययन के साथ साथ ही उनको अनुभव बोध किया। अनुभव हो वो गया। ठीक है। हाँ। नहीं, मेरा प्रश्न है, हमें एक एक वस्तु का हाँ। एक वस्तु का साक्षात्कार बोध अनुभव होगा कि अनुभव के साथ सारी वस्तुओं का साक्षात्कार बोध अनुभव एक साथ होगा? अनुभव सबसे पहले अनुभव से पूर्व में साक्षात्कार होगा, ऐसा सुना। हाँ। है ना? साक्षात्कार के अंदर न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार होगा, है ना? न्याय धर्म सत्य में नियम नियंत्रण संतुलन विलय है, न्याय धर्म सत्य अविभाज्य है ना? ये सारे के सारे इस तरीके से देखा जाए तो ये सब चीजें जो है ना, वस्तुओं का अलग अलग साक्षात्कार, एक क्रम, उसके अंदर समय की गणना करना वो नहीं होगा, इस तरह की बात नहीं है। अब ये बात हुई कि अध्ययन साक्षात्कार से पहले अध्ययन होना पड़ेगा,
साक्षात्कार समझ गए, उसके बाद में साक्षात्कार बोध अनुभव जो है वो ऑटोमेटिक है। अस्तित्व में वस्तु को पहचानना अध्ययन है। सभी वस्तुओं को पहचानना जो है वो एक क्रमिक क्रिया है। अध्ययन विधि क्रमिक विधि है, वो एक क्रमिक विधि है। क्रमिक विधि है, उसमें समय लगता है। उसमें समय लगता है। यदि वस्तु पहचानने में आ गई, क्या चीज वस्तु के रूप में नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, इतने ही है पहचानने के लिए। ठीक है ना। अब ये तो सूत्र हुआ। व्याख्या क्या है? 4 अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, समझ में आना, 4 अवस्था। और अस्तित्व कैसा है, क्यों है, ये सहअस्तित्व। सहअस्तित्व में व्यापक वस्तु भी, एक वस्तु भी है। व्यापक वस्तु का क्या वैभव है उसको समझ में आना। क्या चीज है? 3 पुरुष हुआ, 3 पोस्चर हुआ, एक व्यापक रूप में, एक परगामी रूप में, पारदर्शी रूप में। इन 3 स्वरूप में यदि अपने पास आ जाता है, इसी में समाई हुई अनंत प्रकृति साक्षात्कार हो जाता है। यही तो होता है। अब उसका धीरे धीरे डिटेल हम अभी बताते भी रहे। आपको ऐसे ही हुआ, ऐसे ही आपको भी होगा। समग्रता से तो एक के वो, या एक से लेकर समग्रता की वो 2 में एक हो सकता है। वो एक से लेकर के चलने के लिए जीवन को पहले समझा जाए, उसके बाद समग्र को समझा जाए। ये बात ये हुआ। दूसरा विधि से क्या है? समग्र को समझा जाए, एक को बाद में समझा जाए। 2 विधि से कुछ भी करो, उसमें हम सहमत। का ये कहना है कि एक को समझ के समग्र को समझना और समग्र को समझ के एक को समझना, इससे क्या आशय है? नहीं, मेरा एक मिनट। आशय क्या स्पष्ट है भाई। एक गिनते हो, जी एक का एक से समूह है। जी जैसा पदार्थ अवस्था एक समूह है, जी उसमें 4 धातु प्रधान, मृत, पाषाण, मणि, धातु जो उपयोग में आता है मानव का। ठीक है, ठीक है ना। 4 जात की उपजातियां अनेक। पहले 4 जाति को समझ लेना, इसको समझा जा सकता है। वो अध्ययन में प्रस्तुत किया है। ठीक है ना। उसके बाद जाता है जो प्राणावस्था। प्राणावस्था में अनेक प्रकार के वन वनस्पतियां आ गए। वन वनस्पतियों के बारे में बात होती है। वो भी जाति के आधार पर, कुल के आधार पर होता है। तो कुल में आ गए जो ये वनस्पति जातियां, लता, गुल्म, वृक्ष, ऐसा सब 4-6 भाग होता है। उन 4-6 भाग को अच्छी तरह से परीक्षण कर लिया, अच्छी तरह से साक्षात्कार कर लिया। ठीक। उसके बाद आता है जीव अनेक वंश के रूप में है ना। तो प्रधान रूप में कुछ वंशों के बारे में साक्षात्कार कर लिया। ठीक है ना। गाय का वंश, बाघ का वंश, बकरी का वंश, वंशगत है। बकरी का बच्चा बकरी का ही काम करता है। ठीक है ना। गाय का बच्चा गाय का ही काम करता है, बाघ का बच्चा बाघ का ही काम करता है। ये अपने को समझना है। ये वंशानुसंगी होने की प्रमाण बनता है। इसी प्रकार और जो बच्चे कुछ रहते हैं वैसे ही रहे सब। इसका नाम क्या दिया? सिंधु बिंदु न्याय। एक बिंदु को परीक्षण करके पूरा समुद्र की पानी ऐसा है समझने की अर्हता मानव के पास उस विधि से होता है। इसमें क्या तकलीफ है आप बताओ। ठीक है। उसी प्रकार मानव के पास आ गए। एक मानव का हम पहचान लिया, क्या जो जागृत मानव को, सर्व मानव की यही आवश्यकता है। उसके लिए अपन शिक्षा विधि को तैयार कर लिया, आचरण विधि तय किया, और उसके बाद संविधान विधि को तैयार किया और व्यवस्था विधि को तैयार किया। ये कुल मिलाकर के कहाँ पहुंचेंगे? हर व्यक्ति को शिक्षा विधि से समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की योग्य बनाना और उसको संविधान विधि से संरक्षित करने की सूत्र व्याख्या करना, व्यवस्था विधि से उसको पालन करना। इतने तो बात, छोटी सी बात। अब बताओ इसमें किसको क्या तकलीफ है? बताओ। अपन तिल का ताड़ बना करके रखें तो अपन कभी पार नहीं पाएंगे।
तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए। हाँ बाबा, एक मिनट, मैं एक बार फिर से इसको हाँ। देखता हूँ मेरे को कितना समझ में आया है। समझ जो है, पहले जो परिभाषा से समझना है एक एक वस्तु को, परिभाषा से अस्तित्व में वस्तु, एक एक वस्तु को पहचानना है। एक एक वस्तु क्या होता है, पहला चार अवस्था। चार अवस्था, हाँ, चार अवस्था में एक एक वस्तु, चार अवस्था को पहले पहचान। हाँ, मगर चार बोल बुद्धि में अवस्था में देवावस्था में वंश को पहचान। हाँ, एक वंश को घटाक को पहचान आप ले तो थोड़ा- वैसे सभी हम ठीक है। तो सिंधु वंश बिंदु न्याय, वंश वंश वो गड़बड़ करेगा। वंश परंपरा होती है। हाँ तो क्या है, शरीर रचना परंपरा वंश है, हाँ ठीक है ना। बकरे का वंश को हम पहचान दिए, हाँ, वैसे ही गाय का वंश, इसका वंश, उसका वंश, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बात हो गई। हाँ उसी प्रकार से जो है ना, बीज के आधार पर ये वनस्पतियां, हाँ तो एक बीज की बीज वृक्ष परंपरा को हम जांच लिया। हाँ, उसी प्रकार हर वस्तु, हर प्रजाति का तो बीज वृक्ष विधि से सब परंपरा है, हाँ ये आ गए, हाँ, ठीक है ना। प्रणावस्था हो गई, पदार्थावस्था जो है ना, परिणाम के अनुसार वो परंपरा है। हाँ जैसा 2 अंश का परमाणु के अनुसार, परमाणु अपने में परंपरा है, हाँ, 200 अंश का भी परमाणु है, हाँ। अपने अनुसार परंपरा है। अच्छा, क्या तकलीफ, इसमें क्या तकलीफ है बेटा? ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो जो ये समझ, सिंपलीफाई हुआ कि नहीं हुआ? ये सिंप्लीफाई हुआ बाबा। एक मिनट, आप ये भी मुझे तो भी तो टेस्ट कीजिए ना कि जो आप कह रहे हो मैं सही रूप में लिया कि नहीं। मैंने ये सुना कि जो अध्ययन विधि से अस्तित्व में वस्तु को पहचानने के लिए विधि है, परिभाषा विधि है ना। तो ये इससे मैं सभी अस्तित्व जो चारों अवस्थाओं के रूप में जो प्रकट है, उसको सिंधु बिंदु न्याय विधि से उसको समझने का समझता हूँ। समझने का सूत्र है, व्याख्या है, हाँ, वो उससे का सर आपसे आप में अनुभव हो सकता है। हाँ, तो उससे मैं उन सबको समझता हूँ, उससे मुझ में साक्षात्कार करने की अर्हता आती है ना। उससे साक्षात्कार होने के बाद, साक्षात्कार होने पर मतलब मुझे अनुभव होता है ना। साक्षात्कार में जिस प्रकार आपको साक्षात्कार हुआ एक एक वस्तु का, जिस तरीके से आपने जो वर्णन किया, उसी प्रकार हमें भी साक्षात्कार बोध अनुभव होता है, होगा। ठीक, ठीक है, ये बात पक्का। ठीक है ना। अध्ययन होता है तो साक्षात्कार अनुभव होता ही। साक्षात्कार होने के बाद बोध और अनुभव होने में रुकता नहीं, सारा रुकना यहीं तक ही है। तो साक्षात्कार होते तक हम पहुंचे या न पहुंचे, उसके बाद कुछ रुकना नहीं। सार्थकता जीवन को समझने से चैतन्य प्रकृति को समझने का सार्थक हुआ, ठीक है ना। जड़ प्रकृति कहने से जो परिणाम विधि से भौतिक वस्तु और रचना विधि से ये रासायनिक संसार का जो प्राणावस्था का वैभव, ये दोनों को पहचानना। इसमें क्या देर लगता होगा। और उसके बाद बीज वृक्ष न्याय में कोई तकलीफ नहीं है। ये कि एक बीज वृक्ष न्याय कैसा काम करता है, एक प्रणाली को समझ गए, सारा प्रणाली वैसे ही है। क्या सुना? एक प्रणाली को समझ गए बीज वृक्ष न्याय की, तो सारी प्रणाली वैसे ऐसे ही है। एक जगह में हम परिणाम को समझ गए मूल रूप में, क्या परिणाम, कि वंशों का बदलना, घटना, बढ़ना, इतने तो परिणाम का आधार है। परमाणु में अंशों का घटना बढ़ना बराबर परिणाम, इतने तो बात बना है। तो एक 2 अंश से 3 अंश हो सकता है, इसको जो है ना साक्षात कर लिया। 3 अंश का परमाणु है ही है, तो 300 अंश का परमाणु है ही है। इस टाइम से हमको ये पता लगता है
कोई भी अंश का परमाणु किसी संख्या का, उसका एक परंपरा है। क्या परंपरा? आचरण, है ना। आचरण का क्या प्रयोजन? त्वसहित व्यवस्था में होना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। त्वसहित व्यवस्था, हाँ। उसके आधार पर आ गया मट्टी, मट्टी में त्व गुण होता है, उसके अनुसार मैंने वैभव ही है। लोहा में लोहत्व है, उसके अनुसार वैभव ही है। सोना में सोनत्व होता है, उसका वैभव ही है। ये पता लगे। इसी तरह से हर वस्तु ऐसे ही। तो इसमें भी आ गए परंपरा में किसकी, इसका प्राणावस्था की, बीज वृक्ष का परंपरा को समझ में आ गया। उसमें भी वही है, जो जैसा बिलवत, बेल जब बेल वृक्ष में बिलवत होता है, अश्वत्थ में अश्वत्थत्व होता है ना। इस प्रकार से सभी में अपना गुण होता है, उसके अनुसार समझ गए। उसके बाद जो है ना जीव आता है, जो बाघ में बाघत्व होता है, व्याघ्रत्व होता है, ठीक है ना। अब गाय में गायत्व होता ही है। इसमें इसी प्रकार भेड़ हो, बकरी हो, सब में गुण होता है। यहाँ गए उसी प्रकार मनुष्य के पास आ गए, मनुष्य में मानवत्व होता है। उसको पता चला का हुआ आया ही नहीं। क्यों आया पूछा, व्यक्तिवाद समुदायवाद में रुक गया, इनमें मानवत्व क्यों देन नहीं। यहाँ करके आपको ओखा हो गया। क्या हो गया? ओखा। ओखा। बोखा का मतलब है बुद्धू। ऐसा हो गया, बुद्धू के पद में अपन खड़े। यहाँ आकर के अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? मानवत्व का अध्ययन किया जाए और व्यवस्था को परिवार में प्रमाणित किया जाए, समग्र व्यवस्था में भागीदारी किया जाए। यही इसका स्वर्ण करता है, जबकि इसके पीछे के प्रकृतियां सब यही कर रहे हैं, ठीक है ना। इस ढंग से बिल्कुल साधारण बात आती है। अब कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, 4 अवस्था तक अपन सहस्त्र। इसमें कुछ देर लगना नहीं है, बहुत सिंपल है। इसीलिए आदमी उसको इतना जटिल बनाने में अभ्यस्त हो गया है, वो जटिलता के वो रीत दौड़ता है दिमाग, उसी में रुकते हैं अपन। हाँ, इसको है ना जरा बाबा आपने कहा इसको सिंपल, आपने इस बात को आपको पहले भी कहा था, ये सिंपल है, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करें, इसको जटिल ना बनाएं, इसको सिंपल ही रखें। सिंपलिसिटी को यथावत कंसीडर करते हुए आत्मसात करने की कोशिश किया जाता है, ध्यान हो जाएगा। ठीक है बाबा, ठीक है। तो ये एक शुभ अवसर, स्वर्णिम अवसर मनुष्य के पास आया है। इसमें और भी एक ये तुर्रा लगता है, माने संभावना। तो अभी जो है हमारे पास फाउंडेशन वर्क करने की संभावना। फाउंडेशन वर्क करने के लिए इन्हें की नई व्यक्ति की जरूरत है, बहुत ज्यादा व्यक्ति की जरूरत है। उसके बाद जो फाउंडेशन सुपर स्ट्रक्चर के लिए सब तैयार बैठे। हाँ, फाउंडेशन हो जाए तो फिर तो फाउंडेशन वर्क में क्या है, शिक्षा को एस्टैब्लिश करना। क्या सुना? शिक्षा को एस्टैब्लिश करना, व्यवस्था को एस्टैब्लिश करना और 2 भाग प्रधान, ठीक है ना। शिक्षा को एस्टैब्लिश करने के संदर्भ में फाउंडेशन वर्क है ना, और व्यवस्था को प्रमाणित करने में फाउंडेशन वर्क। व्यवस्था को एस्टैब्लिश किया, उसमें शिक्षा व्यवस्था समाहित हो गई। शिक्षा संस्कार व्यवस्था में समाहित रहती है। शिक्षा में समझदार बनाने की पूरा विधि, उसके लिए वो 3 भाग, माने चेतना, मानव चेतना, मूल्य और तकनीकी का संयुक्त सिलेबस, उसका मैनेजमेंट, ये अभी यही सर्वप्रथम चाहिए फाउंडेशन वर्क में। अभी तक फाउंडेशन के पूर्व जितना करना था कर लिया, ये पर्याप्त है जितना किए। फाउंडेशन वर्क के लिए
जो आवश्यकता आती है उसके पूर्व में जितना होना था वो हो गया। मानव को इसकी आवश्यकता आ गई है, ये बात तय हो गई। ठीक है, आवश्यकता को पूरा कैसा किया जाए, इसका उस फोल्ड है, वो ही फोल्ड है जो कि फाउंडेशन हो। इसके पहला क्या था, जो मनुष्य के समूह सच्चाई सामने हो सकता है, सच्चाई को मनुष्य समझ सकता है, इसका विश्वास दिलाना इसके पूर्व कार्य था। ये हो गया, कई लोगों का विश्वास जम गए, अब फाउंडेशन वर्क करना बाकी। क्या चीज है वो? एक जगह में एक सेटअप है शिक्षा, दूसरा सेटअप है व्यवस्था। इन दो का मॉडल तैयार करती है, वो दावा न ले फिर यही वर्क सामने आता है। ठीक है, हाँ बाबा। और प्रभु, और कितना बचा? ये तो नया 40 मिनट बचा, 30 मिनट बचे, इतना ही बात है ना? हाँ बाबा, कल अभी सुबह पूरा करना है इसको, कल सुबह से सर करेंगे, कल करेंगे। काफी हो गया। बाबा 2-4 दिन तो ऐसा- चलेगा। ऐसे तो है ही है, ऐसे वो कोई खास बात नहीं, ये बात बन गई। बाबा का 2-4 दिन जीवन के लाइफ स्पैन के हिसाब से बोल। हरिहर बाबा 2-4 दिन, आप जब कह रहे हैं 2-4 दिन, इसका मतलब 2-4 शरीर यात्रा तो नहीं है ना, कौन से धरती के दिन है पूछ लो पहले। हाँ, इसी शरीर यात्रा में होना है। प्रमाणित होना। हाँ, और कौन से धरती का है ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा। तभी हुआ। हाँ, इसी शरीर यात्रा में करना है। अब ये भी है कि ये करने का जो कॉग्निटिव पॉइंट है वो बता दिया, हम्म, शिक्षा संस्कार और व्यवस्था, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, दो चीज को प्रमाणित करना शेष। ये प्रमाणित करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, वो स्वयं स्फूर्त गति। बाबा एक बस हट थोड़ा सा है कि जब तक समझेंगे नहीं तब तक करने निकलेंगे नहीं। ओहो, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, जितना समझे हैं उतना ही करना होता है, उससे ज्यादा करना होता ही नहीं। अब प्रयास भी किसी से किए। भी हाँ, प्रयास भी किए तो उतना ही करना होगा। अभी कितना लोग हम कर रहे हैं कुछ भी समझने की, वो उतना समझ चुके हैं, जितना कर चुके हैं। उससे ज्यादा बनता नहीं, जितना किए नहीं है उतने को समझना शेष होगा, या समझ गए हैं करना शेष होगा। तो मैं तो ऐसा होता है क्या तकलीफ, पर रह नहीं सकते। ठीक है। तो अभी जितने भी हम करते हैं उतना हम समझे ही रहते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। एक सिद्धांत, हाँ, तो जैसा समझे रहते हैं वैसे ही किए रहते हैं। दूसरा भाषण, ये भी बात सही है। ठीक हो गया। दो बात से सभी आदमी इन्वॉल्व हो गए। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। उसमें से आ गए स्पेसिफिक जो मानव चेतना, मूल्य शिक्षा और क्या कहते हैं तकनीकी शिक्षा। अभी तकनीकी शिक्षा को अपन छुए नहीं, मानव चेतना मूल्य शिक्षा के बारे में काम किए हैं थोड़ा सा, सूचना विधि से सूचना तक पहुंचे, ऐसा काम किए हैं। ठीक है, उतना समझे, मानव चेतना को समझ चुके हैं, तभी मानव चेतना को हम सूचना विधि से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। आदमी स्वीकार रहा है, बस इसका यही तो गवाही है। हम समझने का क्या गवाही है? आपको हमें हम समझाने जाते हैं, आप में स्वीकार हो गया तो आप ये गवाही तो गए, हम समझे। इस तरह से इसका कसौटी। बहुत अच्छी ढंग से अपन आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई। ठीक है, अभी जो अपने को जो आप लोग कर रहे हो और थोड़ा सा विग्रस है, काफी समग्रता के साथ पूरा होने के बाद अपन काम किया जाए, ये आपका मंशोर है। आपका मंशा तो यही है, समग्र समझ में आ जाए, उसके बाद जो है ना अनुभव हो जाए,
उसके बाद प्रमाणित होने के रूप में काम किया जाए। हाँ ये है। यही आपका पैड है, हाँ इसमें हम सहमत हों। समझने के बारे में जो पहाड़ है वो बताया, क्या बात। तो पीछे की जो आपका मॉडल है कुछ स्वीकार है, वो स्वीकार बरकरार रहे, ठीक है ना, वो ये समझ में आवे, वो हो नहीं सकता। ये इसके बारे में आप काफी सोच चुके हैं, वो धीरे धीरे समझ में आता है। ये समझ में आने से इसकी जरूरत नहीं, यहाँ आ जाते हैं तो क्या हुआ, ये अनावश्यक है, ऐसे के में आ जाते हैं, वो खत्म हो जाता है अपने आप से। ठीक है। जैसा मैं ही बताया, भक्ति विरक्ति को हम स्वीकारते हुए साधना किया, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना, जब समझ में आ गया ये सबके लिए मॉडल नहीं है, सबके लिए मॉडल ये ही है, तो अनुभव मूलक विधि से, अनुभवगामी विधि से हम प्रबोधन विधि, प्रबोधन कार्य से, अध्ययन कार्य से हम इसको लोग को वितरण कर सकते हैं। तब क्या हो गया, ये साधना संयम, समाधि संयम, ये सब बाईपास हो गया। इससे जो फलन थी वो मानव के हाथ में आ गया। इसमें किसको क्या तकलीफ है? तकलीफ नहीं है बाबा, इसी को जैसा हम लोग सोचते रहे, हम लोग बगीचे की काम करते रहे, हम लोग सोचते रहे जैसा नारियल का झाड़ लगाए, हमारे 14 वर्ष तक, 16 वर्ष तक मान लो हम 1000 नारियल का झाड़ लगाए। क्या सुना? 14 वर्ष तक हम 16 वर्ष तक 1000 नारियल के झाड़ लगाए। हर नारियल का झाड़ लगाते समय में हमको ये पूरा स्वीकृति थी, हमको इसका फल नहीं मिलेगा, आगे पीढ़ी को ही मिलेगा। हम काफी दूरगामी फल परिणाम को अपन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इसमें से हम गुजरे हैं पार्थिव रूप में। कितने लोग अपने 20 वर्ष तक या 18 वर्ष तक 1000 झाड़ को जिंदा रखा है, वो जिंदा करके देखा है, ये ऐसा कितने लोगों को पाओगे आज की स्थिति में? बकर बकर करने के लिए न जाने सभी विद्वान हैं, किंतु काम के रूप में कहाँ है विद्वान? हम स्वयं गुजर करके, ठीक। तो 18 वर्ष से ही हम, या 17 वर्ष के अंत में से ही वही फैक्ट्री में रहते हैं। ठीक हो गया, 50 से खत्म, 30 वर्ष पूरा होता है तो फैक्ट्री खत्म। क्या स्पीड में घूमा है ना बाबा? 17-18 वर्ष से शुरू किया फैक्ट्री, वो 30 वर्ष में खत्म हो, 12 वर्ष का प्रपोजिशन रहा, हो गया पूरा। ऐसे सब बातों को लहरदार विधि से गुजरते हुए हम आए। इसी में ये ब्रह्मवाद आ गया, सिर पर चढ़ गया, क्या करते है ना। ब्रह्मवाद आए तो पहले बड़ी और बने उचक उचक के गाते रहे, जब वो मीनिंग में रह गए, ठीक है, ये ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या को गाते ही रहे हैं। इसके ऊपर मैंने घंटों, दिनों, महीनों हम भाषण मारे हैं, माल खाए, ठीक है, पैर पढ़ाए, दक्षिणा दी, सारा धंधा किए। तो जब इसका मीनिंग में गया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, साला ये कौन सा पंचायत हो गई है, तो इसके लिए पूरा उपनिषद लिखा हुआ। तो ये कौन सा विधि, कौन सा ऐसा सत्य है जो मिथ्या पैदा करे? बकरी का बच्चा बकरी होता है, भेड़ का बच्चा भेड़े होता है, मेढक का बच्चा मेढके होता है, मछली का बच्चा मछली होता है। साला ये कौन सा ब्रह्म आ गया? भूत मिथ्या को पैदा करने वाला, इसको जूता मारना है कि लात मारना है?
यहाँ से शुरुआत, फुट पड़ा। बोलो इसको क्या करोगे? बोलो पहले वही चीज, भाषण मारो, माल खाओ, वही वस्तु जब समझ में आए तो लात खा, लात लगा, यहाँ पहुंच गए। उसके बाद अब माल खाने की जगह कहाँ है बताओ? सब खत्म। एक ही मैंने ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे में इतना परिवर्तन। इसको हम मानता हूं किसी बात समझ में आने से उसके साथ ईमानदारी कैसा बरतता है, कितना वेदना युक्त होगा आप सोचो। उतना दिन माल खाए, पूजा करे, दक्षिणा चढ़ाए, फूल माला पहनाए, ये सब धंधा किए। वही जब समझ में आ गया 2 मिनट में पता लगा ये सब हम व्यर्था किए, व्यर्थ किए, अपराध हो गए, यहाँ आ गए। ये सब अपराध है। इसी को लेकर के वेद मूर्ति बने। वेद मूर्तियों क्या पूछना, पर टाइम फेस ज्यादा से ज्यादा गाली देना, शाप देना या रोना गाना, यही अंतिम स्वरूप बचे। उसके बाद क्या करता? ये कोई इसका उत्तर नहीं है। उत्तर तो खोज नहीं है, उत्तर तो समाधि में। चलो भाई समाधि में क्या करना होगा, ऐसे ही करना होगा, वो सब हम जानते ही रहे पहले से। आगम तंत्र उपासना विधि से हम सब गुजरे थे। उसके आधार पर मैंने किया एक शरीर यात्रा को फेंको यार, जैसा जूता फेंका जाता है, फटा जूता जैसा फेंक दिया जाता है, फेंका जाता है ना, वैसे एक शरीर यात्रा को फटा जूता मान करके फेंक। उसका परिणाम इतना। अच्छा, इस जगह में हम मेहंदी नहीं होते, ये पाओ नहीं करते। अब देखो उसी में शास्त्रों में, किताबों में लिखा है, विधि से भिन्न रूप में हम अपना ढंग से संयम का ताना बाना बनाते। इसको क्या कहा दोगे बताओ? अडियल कहोगे, दुष्ट कहोगे, कि दुराचारी कहोगे, सदाचारी कहोगे, महान कहोगे, भ्रष्ट कहोगे, जो कहो वो सब सही। लगेगा माता सुनेंगी। ठीक है बात। रहता है इसमें। इन बातों में कोई हमको शंका ही नहीं, आराम से लिखा जा सकता है, प्रेरणा स्रोत के रूप में लिखा जा सकता है। ये सब है संभावना। ये ठीक है, ठीक। कैसे तैयार किया गया, ये उसका कंटिन्यूएशन जो कल जो बात रही वो रहेगा। ठीक है, ये बात थी। आप ऐसा चाहते हैं जैसा इसके पहले अपन इस जगह में आ गए, विकल्प कैसा उदय हुआ, ये इस पर बात हुई। इसमें यह निष्कर्ष निकला, साधना समाधि संयम पूर्वक अस्तित्व जैसा है वैसा अध्ययन करते हुए अनुभव मूलक विधि से पाया गया। अनुभव विधि से पाया गया। अनुभव विधि से पाया गया। पाया। तो उसका कारण यही था, साधना संयम समाधि संयम ये एक अनुभव के लिए योग्य पात्रता को तैयार कर दिया, फलस्वरूप अस्तित्व में अनुभव हो गया, ऐसे ही कहा जा सकता है। और उसको जो है ना, उसका प्रमाण स्वयं हर व्यक्ति ये होगा, दूसरा कोई होगा नहीं। इस जगह में आने के बाद पता चला हर व्यक्ति साधना करेगा नहीं। साधना करने के लिए उद्देश्य बन नहीं सकते हर व्यक्ति के लिए, और हर व्यक्ति के लिए ये समाधि संयम है ना, सहज विधि से गुजरने के लिए संभावना नहीं है। आवश्यकता ही बनता नहीं तो संभावना भी नहीं। ऐसा
ऐसा तय किया हमने। इस तय करने के पश्चात इसको लोकव्यापीकरण करने के लिए क्या विधि, अनुभव मूलक विधि से हमको जब अध्ययन हुई है, अनुभवगामी विधि को प्रस्तुत करना है। बाबा, अनुभव मूलक विधि से अध्ययन हुई है या अनुभव विधि से अध्ययन हुई है? अनुभव विधि से हाथ लगी वस्तु, हाँ अध्ययन हुआ। हाँ अनुभव व्यक्त करते समय में अनुभव मूलक विधि हुई। हाँ, अनुभव व्यक्त करते समय अनुभव मूलक विधि से। मतलब अनुभव मूलक विधि वो आप व्यक्त करना रहा है, अभिव्यक्ति संप्रेषण प्रकाशन विधि से व्यक्त होना रहा। इस आधार पर अनुभव मूलक विधि से व्यक्त होना है और इसको अनुभवगामी पद्धति को पहचान लेने से अध्ययन पूरा हो जाता है। ऐसा मैं स्वविवेक से सोचा। ठीक है, इसमें और कोई किसी का सलाह नहीं रहा, ये कोई किसी का ये रहा क्या कहते हैं क्या कहते हैं, मार्गदर्शन, आधार। अच्छा। आधार पीछे का कोई आधार नहीं रहा और वर्तमान में कोई ऐसा घटना न रही कि हमको सलाह दे, तो हम अपने स्वविवेक से इसको तय किए। ठीक है, अब स्वविवेक से तो सोचने की पश्चात आई इनको अनुभवगामी विधि को क्या लगाया जाए। अभी तक तो पठन तक तो आदमी पहुंच ही गए थे, ये तो हमको पता ही था। पठन तक वो जो अध्ययन का नाम पहुंची थी, पठन तक। पठन के पूर्व में क्या था, तो अनेक माने ये होता है प्रबंध है, निबंध है ना, और इसका क्या कहते हैं कथा, इतिहास, ये सब तो लिखा हुआ है ही। ठीक है ना, अनेक प्रकार के प्रबंध निबंध लिखा है, इसको पठन करता हुआ देखा ही है। उसके पहले हमारा परिवार परंपरा में श्रुति के नाम से, किसके नाम से, श्रुति के नाम से, श्रुति के नाम से वेदाभ्यास करते ही रहे। ये सबको हम सुनाई रहा, ये सब तो हमारे पास स्मरण रही। इससे हमने निश्चय किया पठनकारी तक अध्ययन को स्वीकारा है आदमी जाप, है ना। उसके बाद दो विधियां बनी ईश्वरवादी विधि से, जो साधना अभ्यास, इसको भी सुनते रहे, इसको तप कहा गया या साधना अभ्यास कहा गया, ठीक है, या उपासना कहा गया, तो मैं कोई भी बात से कहते रहे, इसको भी सुन लिए गए। ठीक है ना। तो अब हमारे लिए बात आ गई, पठन क्या, पठन पाठन माने पठन करना, पढ़ाना, क्या ये इतने में अनुभव होता है? इसमें निकल गई नहीं, हमारा स्वयं की शोध विधि से पठन कोई अनुभव का आधार नहीं हो सकता। हाँ, पठन एक सूचना का उच्चारण होगा, सूचना का उच्चारण प्रमाण नहीं हो सकते। अभी हम कितने भी किताब पढ़ते हैं, वो सूचनाओं का उच्चारण है। ठीक भाई, अभी अपन एक लिख रहे हैं, ये सूचना के रूप में ही होगी, प्रमाण नहीं होगा, प्रमाण आदमी ही होगा। ऐसा हम तय, क्योंकि मैं अभ्यास किया, साधना किया, अभ्यास किया और समाधि संयम से ये पाया, तो मैं प्रमाण हूं कि मेरा लिखा हुआ किताब प्रमाण है, इस पर आया मैं स्वयं प्रमाण हूं। किताब प्रमाण है, किताब क्या है, सूचना हो गए। जो आपने पाया तो आप ही प्रमाण हुए। उसी तरह से अगर कोई इस वस्तु को आपसे पाता है तो वो स्वयं प्रमाण होगा, ना कि किताब प्रमाण। हाँ, ये बात इस निष्कर्ष में हम आ गए। तब और क्या किया जाए, सोचा अभी इसको जो हम लिख रहे हैं वो सब किसी वस्तु को इंगित करने के लिए, वो वस्तु आगे सामने व्यक्ति समझने के लिए, ना कि पढ़ने के लिए।
ठीक है। ठीक है ना? वो समझने की क्रम में आ गए, तब जीवन समझता है। जीवन समझते समय में समझने के लिए क्या चाहिए? शरीर के द्वारा तो जो हम उच्चारण करते रहे, वो उच्चारण के साथ परिभाषा को भी पढ़ने की प्रावधानित कर दी। परिभाषा विधि से वस्तु का वर्णन स्वीकार होता है। वर्णन स्वीकार होता है तो उसके साथ हर मनुष्य के पास कल्पनाशीलता है, वो उसके साथ जुड़ता है। जुड़ने पर वो आकार को आकार तक पहुंचा देता है। कौन आकार? जो शब्द से हम सूचना से जो एक अर्थ निर्धारित हुई, उस आकार तक कल्पनाशीलता पहुंचाता है। मन को पहुंचाने था, उस आकार की वस्तु को मन पहचानने गया तो अस्तित्व में वस्तु के रूप में होता है। तो जैसा मिसाल के रूप में पानी एक शब्द है, पानी एक वस्तु है। पानी शब्द से परंपरा रूप में पानी कैसा है उसको बताने की, भाई उसको मन तक पहुंचाने की व्यवस्था है। मन तक पहुंचाने के बाद मन जो है ना, वह पानी को पहचान लेता है, प्यास बुझा देता है। ठीक है, मन ना पहचानता है पानी को। मन जो पानी को पहचानता है वो शब्द से परिभाषा तक गया, परिभाषा से वस्तु से तदाकार हुआ। है ना? मन जो है वो पानी वस्तु से तदाकार हुआ और उस वस्तु से वस्तु अस्तित्व में रहा, वस्तु अस्तित्व में रहा। फलस्वरूप पहचान में आ गए, फलस्वरूप पहचान में आ गए। मैंने कल्पना से हम वस्तु का तदाकार में जाते हैं, वस्तु अस्तित्व में मिल गए तो प्रमाण हो गया, नहीं तो कल्पना ही रह गए। हाँ, ठीक बात है। कल्पना तो हर व्यक्ति के पास ही है। हर व्यक्ति कल्पना करता है, ये तो प्रमाण है ना। हाँ बाबा, क्या समझ में आता है? ये मूल वस्तु है। हर व्यक्ति कल्पनाशील है ही है, कर्म स्वतंत्र है ही है। ठीक है। ये प्रकृति प्रदत्त है, इसमें कोई इंजीनियर कुछ नहीं किया है, डिजाइन किया है, ना कोई डॉक्टर डिजाइन किया है। दो ही टेक्नीशियन होते हैं, उसके बाद तीसरा टेक्नीशियन वह है वार टेक्नीशियन। वार टेक्नीशियन भी इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं। ठीक समझ में आता है? हाँ बाबा, अस्तित्व में वस्तु को पहचानना अध्ययन है, ये बात कही आपने। शब्द से परिभाषा से वस्तु के आकार तक मन को पहुंचा दिया, पहुंचाता है कल्पनाशीलता है ना। तो ये जो मन जो है ना वस्तु को पहचानता है। हाँ, मन जो है इस तरह से वस्तु को अब ये जो वस्तु जो है, अब जैसे पानी है, एक वस्तु है ना। पानी जो है वो पूरी धरती के ऊपर फैला हुआ है ना। वही तो अब ये जो वस्तु के साथ में जो मन पहचानता है, आप ये पानी का, अब जैसे एक ग्लास में भी पानी है, एक नदी में भी पानी है, वही है। तो उसी प्रकार यदि व्यापक वस्तु के बारे में सोचते हैं, वैसा नहीं है। हाँ, पानी जैसा नहीं है। हाँ, उसके बारे में विदित कराया। हाँ, ये माने इंद्रिय गोचर, ज्ञान गोचर। इंद्रिय गोचर भी चल करके अंततः ज्ञान गोचर होना ही पड़ते है। हाँ, है ना, कि सीधा ज्ञान गोचर विधि से कुछ पहचानने की बात आती है। कुछ चीजें ज्ञान गोचर, इंद्रिय गोचर दोनों के साथ होता है, जिनमें रूप गुण स्वभाव धर्म चारों होते हैं। ये मुख्य बात है। ये एक बिंदु है, जिस बिंदु में अपने मनुष्य ही एक इसके लिए योग्य है। मनुष्य ही इसके योग्य है कि वो स्वभाव धर्म, रूप गुण स्वभाव धर्म को भी पहचान सके, और जो इकाई जो इंद्रिय गोचर विधि से भी, ज्ञान गोचर विधि से पहचानता है। हाँ। और सीधा ज्ञान गोचर विधि से भी पहचानता है। तो कैसा, 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 कैसा। तो ये जैसे कोई व्यक्ति जोर से बोला, हाँ, ये ज्ञान गोचर है, धीरे से बोला, ज्ञान गोचर है, इसका कोई मिशन नहीं।
हमने हमने हमारे बात आपको अच्छा लगना ये ज्ञान गोचर, बुरा लगना ज्ञान गोचर, हाँ बाबा ये तो है। हकीकत है। हाँ। इस ढंग से मनुष्य जो है ना इंद्रिय गोचर होते हुए भी ज्ञान गोचर के बिना पूरा नहीं पड़ रहा है कोई किसी बात में। ज्ञान गोचर इंद्रिय गोचर सहित ज्ञान गोचर विधि से वो कुछ बातों को पहचाना जाता है, जैसा पानी, पत्थर, धरती, हवा, पानी, इस प्रकार की बहुत सारी चीजों को पहचानते हैं। ठीक है, इन पंच संवेदनाओं के आधार पर। ठीक है, ठीक, पहचानने की विधि हम निश्चय कर लिए है। हाँ। ठीक है, और ये इसके लिए भी मनुष्य ने बहुत पापड़ बेला, हाँ। बेल करके अंततः यहाँ तो आ गए। बहुत सारी वस्तुओं को हम इंद्रिय गोचर विधि से ज्ञान गोचर तक पहुंचते हैं। इंद्रिय गोचर विधि से ज्ञान गोचर तक पहुंचते हैं। बहुत सारी ज्ञान गोचर है प्यास बुझाना। अच्छा। प्यास बुझना ज्ञान गोचर है। प्यास बुझना ज्ञान गोचर है। हाँ। तो कुछ बहुत सारी वस्तुएं हैं जो इंद्रिय गोचर विधि से हमें ज्ञान गोचर हो चुकी हैं, कनेक्ट हो चुका है। बहुत सारे चीज कनेक्ट नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें ज्ञान गोचर हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें ज्ञान गोचर नहीं हुई हैं। नहीं हुए। इंद्रिय विधि से बहुत सारे चीजें ज्ञान गोचर होने में रह गया। केवल ज्ञान गोचर पद्धति से जो स्वीकार होता है, पहचान होती है, वो करीब करीब सब रह गए। जो वस्तुएं केवल ज्ञान गोचर विधि से पहचानना है वो सब जो है पेंडिंग में रह गए। वो सब पेंडिंग में रह गए। जो इंद्रिय गोचर विधि से जो ज्ञान गोचर होती हैं, क्या उनका ज्ञान पूर्ण प्राप्त कर लिया? क्या उनका ज्ञान पूर्ण हो गया मनुष्य में? इंद्रिय गोचर विधि से जो होता है वो ज्ञान कहाँ हुआ है? केवल ज्ञान गोचर विधि से ज्ञान पूरा होता है। जो केवल ज्ञान गोचर विधि से ज्ञान पूरा होता है। जो इंद्रिय गोचर विधि से जिनका ज्ञान से कनेक्ट केवल संवेदनाओं के लिए जुड़ता है उतना हुआ। केवल जो संवेदनाओं से जो जुड़ता है उतना तक का उतना तक पहुंचा। हाँ। अच्छा। और अब जो है ना ये हुआ शरीर संरक्षण के लिए पर्याप्त हुआ। वो शरीर संरक्षण के लिए शरीर के लिए आवश्यकताएं पूरा हो गए, किंतु जीवन के लिए आवश्यकताएं जो थी ज्ञान गोचर से ही पहचानने की विधियां रही। उससे जो पहचानने में आता है वस्तुएं वो यूं का त्यों चुपे रहा। तो ज्ञान गोचर से पहचान में आता है वो यूं का यूं। ज्ञान तृप्ति के लिए ज्ञान गोचर विधि से जो वस्तुएं पहचानना था वह सब पहचानने में नहीं आया परंपरा में। इसीलिए जीवन तृप्ति की बात प्रमाणित नहीं हुई। ठीक है। अभी एक इसमें यहाँ भी संवाद की बात आती है, जीवन तृप्ति की आवश्यकता है या नहीं। यहाँ एक संवाद मुद्दा बनती है। क्या ना? ठीक। जीवन तृप्ति क्या है उसको मैंने देखा, वो क्या है? सुख, शांति, संतोष, आनंद। जीवन तृप्ति यही है। ये आपने अनुभव विधि से देखा, वो देख लिया और उसको इंट्रोड्यूस हुए। इसको जो है ना लोकव्यापीकरण करना है। लोकव्यापीकरण करना है तो क्या होगा? ये ज्ञान गोचर होगा, इंद्रिय गोचर नहीं होगा। ठीक है। अनुकूलता प्रतिकूलता इंद्रिय गोचर में है, सुख शांति संतोष केवल ज्ञान गोचर ही है। ठीक है। इसकी जरूरत है कि नहीं पहले तय कर लिया जाए। इसमें आज पास ना रहे। अब इसकी जरूरत है या नहीं है ये आपने हर व्यक्ति तय कर सकता है। हर व्यक्ति का अधिकार है कि सुख शांति संतोष आनंद चाहिए या नहीं चाहिए, इस बात को सोचा जाए, चर्चा की जाए, निर्णय किया जाए। उसमें निकलती है हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है। वो ज्ञान गोचर वाले जो पक्षी छूट गए वो क्यों छूट गए? कुछ वस्तु जो ज्ञान आप ही। हाँ बाबा, ये जो एक प्रश्न है कि ज्ञान गोचर वाला जो पक्ष था वो पहचानने से मानव जाति के क्यों छूट गया अभी तक? वो स्वर गए नहीं अपना। अभी इतना ढपला बजाया, अभी तक जो है ना
श्रुति हम्म वेद जो है ना, हम्म बोलना, सुनना, बोलना, हाँ, यही को श्रुति मान। यही को श्रुति अब मान। उसके आगे चल करके पढ़ना, पढ़ाना, हाँ, यहाँ तक की पहुंचे हैं। हम्म अब उसके बाद आया प्रमाण। हाँ, प्रमाण आता है, प्रमाण की चर्चा हुई है। हाँ, प्रमाण की चर्चा में विज्ञान माना, यंत्र को, हाँ, मनुष्य कट गया। हाँ, कट गया कि नहीं? हाँ, 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 और इसमें ईश्वरवादी विधि से किताब आ गया, हाँ, मनुष्य कट गया। हाँ। तो बेसिकली आप प्रश्न के इस तरह से है कि- विद्वता का ध्रुवीकरण हाँ, यंत्रों के साथ, किताब के साथ हुई है। हाँ, मनुष्य के साथ विद्वता का ध्रुवीकरण हुए ही नहीं, मनुष्य के साथ विद्वता का ध्रुवीकरण हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, चर्चा हो ही नहीं पाया। क्योंकि ज्ञान गोचर जो वस्तुएं थी- आदमी ये करेगा, हाँ, आदमी का ही अधिकार है ज्ञान गोचर विधि, हाँ, और सुख शांति संतोष की अपेक्षा ज्ञान हर मनुष्य में रखी हुई मनुष्य है। में ही है। अभी कितना हम बुद्धू पंथ से चले हैं, हाँ, नालायकियत से चले हैं या बुद्धिमानी से चले हैं, आप ही सोचो। हर व्यक्ति आदिकाल से सुखी होना चाहता है, हाँ, और मानव को प्रमाण का आधार नहीं माना है। ये कितनी बड़ी भारी अपराध का आधार हुआ, सोच लो, या सहायता हो गया तो आप ही सोच लो। अब इसके लिए यही बनता है सभी वचन, यहाँ तक हम सोच पाए, यहीं तक हम कर पाए, यहीं तक हम प्रमाणित होने को हो पाए, यहाँ तक के ऐसा एक प्लेटफॉर्म यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। अब उसका मैंने उपयोगिता, हानि लाभ के बारे में सोचा। हानि लाभ के बारे में सोचने से यहाँ तक पहुंचते तक मैं धरती बीमार हो गई।